क्या यार अमित जी, एक छोटा सा बच्चों का आंदोलन भी आपसे हैंडल नहीं हो सका। हमारे पूरे देश में छीछा लेदर करवा के धर दिए आप। कौन से काम के चाणक्य हैं आप, जब आप एक छोटा सा मूवमेंट नहीं संभाल पा रहे हैं देश के अंदर, वो भी बच्चों का मूवमेंट। बताइए, हमको बैकफुट पर आना पड़ा। हाँ, ये दूसरी बार है कि जब हमको बैकफुट पर आना पड़ा है। मारे एकदम आप इज्जत का कचरा कर दिए। कौन से काम के आप चाणक्य बने घूम रहे हैं? अपने नाम के आगे से ही चाणक्य वाणक्य हटा दीजिए। आप समझ में नहीं आता है आपका ये सब करनी धरनी हमको। नहीं नहीं मोदी जी, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। पिछले 12-14 साल में ये पहली बार है जब हमारे सारे पत्ते फेल हो गए, सब एक लाइन से काट डाले गए। न हिंदू मुस्लिम वाला चैप्टर चला, न पाकिस्तान वाला एंगल कौनो काम किया, विदेशी फंडिंग, देशद्रोह, ये सब सारा कार्रवाई फेल हो गया। एक के बाद एक हम सारा फेंके हैं भाई। पिछला पिछला 12-14 साल में जितना कार्ड यूज किए हम लोग सारा इस्तेमाल कर डाले। लेकिन ये जंजी लोग हैं ना, बड़े तर्क संगत हैं, आधुनिक लड़के हैं। अंधभक्ति का कौनो असर है ही नहीं इनके लोगन पर। वो जौन पुराने वाले हैं, जौन टोपी और गमछा और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, गौ माता, जय श्री राम, जतना ये सब वाले थे, उनके ऊपर ये सब पत्ता काम करता था। लेकिन जंजीवे तो कुछ समझे नहीं तैयार है, इसीलिए सारा मामला फेल हो गया। तो अंत में पुलिस को भेजे हम। आरएएफ पुलिस गया तभी तो ये सारा छीछा लेदर हो गया, नहीं तो बिल्कुल हम काबू कर लेते। ये अलग तरीके का मामला बन गया। अब यही आप जान लीजिए कि आखिरी में जौन पुलिस आरएएफ हम लगाए उसको न लगा देते, अरे तो छीछा लेदर हो जाता, पूरी दुनिया के अंदर थू थू हो जाती। वही सब संभालने के लिए हम किया है सब मामला। छोड़िए, जाने दीजिए। बम चुकवा को हुआ से उठाए हैं तो ऐसा मामला गरमाया गया है। क्या जरूरत पड़ रही थी आपको हुआ से बम चुकवा को हटाने की? हाँ, पड़े रहने देते, अपना महीना खान वही भूखा प्यासा पड़ा रहता। ज्यादा मीडिया में लोग चिल्लाते फटकते और क्या कर लेते। समझ नहीं रहे हैं आप। मारे एकदम रायता फैला दे दिए पूरे देश के अंदर। इसी काकरोचवन की वजह से देखिए कितना तरीके का मूवमेंट खड़ा हो गया है देश के अंदर। कोई कह रहा है रिजर्वेशन हटाओ, तो कोई कह रहा है पेट्रोल में E20 ना मिलाओ। तमाम तरीके की बातें शुरू हो गई। अभी अलग अलग मूवमेंट शुरू हो जाएगा पूरे देश के अंदर। सारा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा हमारा। बताइए, जैसा चुनाव आता था 1-2-3 महीना 4 महीना पहले कौनो न कौनो जातीय मामला शुरू करके हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, विदेशी फंडिंग, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, जय श्री राम, गौ माता, यह सब खेला करके अपन जीत लेते थे। हम हमारे आप रायता फैला दिए। अब आपकी बार जीत के दिखाइए आप। ये तो गजब का, आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना बड़ा कांड कर दिए हैं आप। अरे नहीं मोदी जी, काहे लिए परेशान हो रहे हैं। हमारे अस्त्र शस्त्र भंडार में अभी तमाम तरीके का शस्त्र पड़ा हुआ है जौन इस्तेमाल नहीं हुआ है। हम रोज यही तो खोज करते रहते हैं। ऐसा 5 किलो गेहूं चाउर दे ही रहे हैं, 2000 रुपया अलग से दे रहे हैं। बिहार नहीं देखे हैं, 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दे के पूरा बिहार सफाचट कर दिए थे। ऐसा 5-4 हजार रुपया बांट देंगे, क्या बुराई है। नोटे तो छापना है। आप समझ नहीं रहे हैं मोदी जी। जैसा जिस देश का जनता रुपया पैसा पर बिका जाता हो, उस देश में चुनाव जीतना कौन सा बड़ा बात। हम ही आप तो सरकार में बैठे हैं, मशीन लगाए देंगे 4-6-10 दिन तक, नोट खट 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 छाप के तैयार कर देगा। इतना बड़ा बड़ा पूंजीपति देश में तैयार कर लिए हैं, वही लोग अपने साथ ही खड़े हैं। 5,000 की जगह 50,000 बांट देंगे तो कौन सा बुराई फैल जाएगा। आप इस सब चीज का टेंशन न ले। जैसा विपक्ष में पप्पुआ 1 नंबर का गधा है, ओकरे ऊपर तमाम मुकदमा है, कौनो फाइल उठा के खोल देंगे, हद दे जेल पहुंच जाएगा। ससुरा ज्यादा जेल है तो डालना पड़ेगा। उसकी अम्मा है, वहू के ऊपर तमाम केस चल रहा है। उसका जीजा है, बहन है, सभी 1 नंबर से आरोपी हैं।
सबको उठा के जेल में हुर देंगे, हज से मामला हो जाएगा खत्म। काहे टेंशन ले रहे हैं? देखा, फालतू का लोड मत लीजिए। जिस देश में मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति, संप्रदाय, पंथ ये सब चल रहा हो, उस देश में काहे लिए लोड लेकर बिना मतलब टाइम खराब कर रहे हैं हमारा? विपक्ष खत्म कर दिए ना। आप जैसे सत्ता में आए ऐसा मोहनी मंत्र उठा कर फूंक दिए हैं कि आधे से ज्यादा देशवासी आपके भक्ति में एकदम पागल हैं। तो ऐसी स्थिति में काहे चीज का लोड है? काहे चीज का लोड? अभी 30, 35, 40 साल तक लोड लेने का जरूरत नहीं है। उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। गलत फहमी में मत रहिए आप अमित जी। वो कांग्रेस का जमाना और था, जब मीडिया इतना तेज नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक युग नहीं था, सब छपता था अखबार में, वो पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाता था, पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाता था। आजकल इलेक्ट्रॉनिक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का जमाना चल रहा है। जैसा घटना होती है खट दे पब्लिक में पहुंच जाती है, इसलिए फालतू का भरम मत पालिए। हमारा तो कहना है वक्फ बोर्ड वाला मामला फिर से चालू कर दीजिए। 2-3 महीना टीवी में चलेगा, सब डिबेट करेंगे, आएगा आपस में खटाखट लड़ेंगे टीवी पे बैठ के। अब 10, 20, 50 बड़ा मस्जिद गिरवा दीजिए, चला दीजिए बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में फोन करिए, अब जितना बड़ा हिल मस्जिद है सबके ऊपर बुलडोजर जाए का गर जाए, भले गिरावे ना, लेकिन टीवी में बड़ा हेडलाइन, अब ब्रेकिंग न्यूज में चलना चाहिए। ये सब पूरा देश एकदम हिंदू मुस्लिम मय कर डालिए। और राम मंदिर में जो चोरी चकारी हुआ है ना, उस फाइल को इतना बढ़िया तरीके से हैंडल करिए कि पब्लिक में एक बार दोबारा से विश्वास कायम हो जाए। समझ रहे ना? जाइए तत्काल ये सब एक्शन ले डालिए, नहीं तो माहौल गर्म हो जाएगा चुनाव आने तक। समझिए बात को आप। इसमें हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप समझिए इस चीज को। पूरा कैलकुलेशन पहले दिमाग में फिट कर लीजिए, उसके बाद बताइए क्या करना है। ऐसा हम लोग यूजीसी लेकर आया, सवर्ण लोगों के ऊपर घात किया यूजीसी के माध्यम से कि इससे हमको SC ST OBC का मत मिल जाएगा। तब सवर्ण लोग थोड़ा रिसियाने इधर उधर अपना भागे बिड़ रहे, चिल्लाए बुल्लाए, उसके बाद शानित हो गए। लेकिन ये जौन काकरोचवा आया, इसने क्या किया, SC ST BC को एकजुट कर दिया। अब ये लोग भी हमारे खिलाफ हो गए, तो हम लोग तो दोनों तरफ से जा रहे हैं। उधर यूजीसी के माध्यम से सवर्ण लोग हमारे खिलाफ हो गए, और इधर काकरोचवा आया, नीट का मामला उठाकर SC ST BC को गोलियां दिया। तो इस समय बहुत बुद्धिमानी से काम लेने का जरूरत है। अब जो है मुसलमानों को भी साथ लेकर चलने का हम लोगों को काम पड़ सकता है। इसलिए मस्जिद और वक्फ बोर्ड का तो नाम ही मत लीजिए। समझ रहे हैं? वो सब नाम लेंगे तो मामला दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। तो अब हमको दोबारा से कोई ऐसा पासा फेंकना है कि सब चित्त हो जाए। शायद विपक्ष नहीं है, तब उस केस में जनता को हैंडल करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के तब कौनो कदम उठाने का जरूरत है। गलत फैमिली मत पालिए आप दोनों लोग। जैसा पिछले 12-14 साल से विपक्ष के नाकारापन और निकम्मापन को देखते हुए देश की पूरी जनता अब विपक्ष के रोल में आ गई है। देख नहीं रहे हैं आप? कहाँ हैं, कहाँ दिमाग लगाते रहते हैं? देखिए अभी दिल्ली में जो आंदोलन हुआ है CJP वाला, आपको क्या लगता है कि वहाँ खाली छात्र थे? वहाँ आधे से ज्यादा आपके समर्थक खड़े थे। वो वामपंथ और ये सब दुनियादारी जो था वो खाली 2-3-4% रहा होगा, बाकी सारा आपका समर्थक लोग था। उसमें SC भी था, ST भी था, जनरल भी था, सब कोई था। वह विपक्ष की असली भूमिका निभा रहा था वहाँ खड़ा होकर। समझ रहे हैं ना? इस बात को थोड़ा गंभीरता से ले लीजिए। जब जनता विपक्ष की भूमिका में आ जाएगा ना, तो टिकने उकने नहीं देगा, ना आपका कौनो कारण चल पाएगा, ना इसमें हिंदू मुस्लिम चलेगा, ना मंदिर मस्जिद चलेगा, ना ऊंच नीच अगड़ा पिछड़ा चलेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलिए, बहुत सोच समझ के हरकत करिए, नहीं सफाया हो जाएगा देश के अंदर से। कोई नाम वाम लेने वाला नहीं बचेगा पूरे देश के अंदर आप लोगों का। जो सवर्ण समुदाय पिछले 15 साल से निःशुल्क आप लोगों का प्रचार करता रहा है, आपके गलत सही हर निर्णय को सही साबित करता रहा है अपने
तर्क, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि के बदौलत वो निःशुल्क प्रचार करता रहा है, उसके तो पिछाड़ी पे आप दोनों लोगों ने ऐसा लात मारा है कि बेचारे मुँह भर माटी खाए गए हैं। तो उनसे तो आप उम्मीद मत रखिए। अब सवर्ण समुदाय से सिर्फ वही लोग आपके साथ हैं जो किसी न किसी तरीके से किसी विधायक, सांसद, मंत्री से लाभान्वित हो रहे हैं, उससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, या तो किसी विधायक, सांसद, मंत्री का अपना जनाधार है जो वही आपके साथ है। इसके अतिरिक्त 80-85% सवर्ण समुदाय आपके बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए अब उस तरीके का माहौल ना तो आप बना सकते हैं, ना बन पाएगा। अब जब तक आप कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, खासकर सवर्ण समुदाय के लिए, तब तक उम्मीद मत रखिए कि वो दोबारा से आपके सहयोग में आएगा। अब रही SC, ST, OBC की बात, तो उसमें भी जो पढ़े लिखे अच्छी कैटेगरी के एक तय सीमा से ऊपर उठे हुए लोग थे, वो आपके साथ थे। और आपकी जातिवादी हरकतों, जातिवादी राजनीति की वजह से वो भी अब आपके धीरे धीरे खिलाफ हो रहे हैं। नीचे से जमीन सरक रही है आप लोगों के, एकदम खत्म हो रही है। इसलिए अभी भी समय है, चेत जाइए। 2-3 साल जो आपके पास समय बचा हुआ है, अगर इसमें कुछ आप ठीक ठाक कदम उठा लेते हैं, कुछ अपना जो ये नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो देश हित के साथ साथ देश की जनता के हित में भी हों, तभी उम्मीद रखें, नहीं तो भूल जाइए। सबको बेवकूफ़ समझ के रखे हैं। 2047 में हम विकसित राष्ट्र का ख्वाब दिखा रहे हैं लोगों को। अब क्या विकास कर रहे हैं? बताइए हमको, कौन सा ढांचागत विकास है देश में जो आप कर रहे हैं? सारे विकास तो आप PPP मॉडल पे कर रहे हैं। जितनी भी PSUs हैं उनके शेयर आप बेचे डाल रहे हैं। कौन सा विकास कर रहे हैं आप देश का? कहाँ है वो विकास जो दिखाई नहीं दे रहा है हम लोगों को? जो ये सड़कें बन रही हैं PPP मॉडल पे ही तो बन रही हैं, जिसका लाभ कोई निजी कंपनी ले जाएगी अगले 20-25 सालों तक। एयरपोर्ट जितने हैं, उन एयरपोर्टों पर जो उतरता है जाके दिल्ली से लखनऊ पहुँचने का खर्चा 4000 है। अब लखनऊ एयरपोर्ट से निकल कर इंदिरा नगर जाने का खर्चा है 1000 रुपये। ये क्या तरीका है? क्या समझ के रखे हैं लोगों को? लोग बेवकूफ़ हैं इस देश के, एक से एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश में। ये जिस देश में चले जाते हैं उस देश का भला कर डालते हैं। आपके अपने देश का भला क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप लोग प्रतिभाओं का हनन कर रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। प्रतिभाएं पलायन कर जा रही हैं इस देश से। जितने अच्छे दिमाग हैं, अच्छे लोग हैं, वो सब मजबूरन इस देश से भाग के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी कोई कदर नहीं है। विदेशों में उनको मुँहमांगा पैसा मिल रहा है। पता नहीं क्या नौटंकी कर रहे हैं आप, पता नहीं कौन सा विकसित देश बनाने की आपकी दिमाग में फितूर सवार है। ऐसे विकसित देश को लेकर हम क्या करेंगे जिसमें सवर्ण समुदाय के लिए कोई जगह ना हो, कोई स्थान ना हो उनका? बताइए हमको, है जवाब आपके पास? बकवास मत करिए। अब आपके दिन खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, वो आपकी हरकतों की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। अरे कौन है यार जो हमारी लुंगी खोले दे रहा है खड़े खड़े? चलिए यहाँ से, ये सब हम नहीं सुन सकता। ना ना ना, ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा हमसे। अरे तो महाराज काहे टेंशन ले रहे हैं? आपके पास तो ED, CBI और इनकम टैक्स नामक भयानक मिसाइल है। छोड़ दीजिए हमारे पीछे। हमारे पास 2 जोड़ा चड्ढी, 2 जोड़ा बनियान, 3 ठो कुर्ता, 1 ठो सदरी, 2 ठो लुंगी है। आवे जांच करे, ले जाए जेल में डाले। हमें बोलेंगे वही जो सही है, चाहे जिस स्टेज से, चाहे जिसके सामने बोलना पड़े। समझ रहे हैं ना? अभी भी समय है, वार्निंग दे रहे हैं आपको, सुधार कर लीजिए, नहीं तो वो छीछालेदर होगी ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाएगा और बड़े बेआबरू होकर निकलेंगे आप संसद से। या पहले भी कहे थे, आज दोबारा फिर कह रहे हैं। अब चल रहे हैं, फिर किसी मीटिंग में आपको फिर अच्छी तरीके से धोएंगे। जय हिंद, जय भारत।